प्रेडिक्शन है, कितने बजे हिट करेगा, कितने एरियाज को हिट करने की उम्मीद है? साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो हमारा अनुमान है जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि आज की तारीख में लेट इवनिंग में उसका हिट करने की पॉसिबिलिटी है। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करेगा और कितने एरियाज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें ज़्यादा डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है? सबसे अधिक इफेक्ट कच्छ जिले में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आसपास की और डिस्ट्रिक्ट्स हैं सौराष्ट्र के, उनमें भी असर होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि देवभूमि द्वारका में असर होगा, जामनगर में होगा, गिर सोमनाथ में, पोरबंदर में, इन सब जगह, राजकोट में भी हमारी टीम्स हैं। तो हमने कुल स्टेट गवर्नमेंट के संकलन से उनके अनुमान के मुताबिक पहले 12 टीम डिप्लॉय करने का प्लान था। उसके साथ हमने 5 टीमें और वहां मुहैया करवाई हैं जो रिजर्व की तरह भी रहेंगी और किसी भी टाइम पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मदद में शामिल हो पाएंगी। एयरलिफ्ट करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हमारी कितनी टीमें रिजर्व में रखी गई हैं और कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर लेंगी हमारी? एयरलिफ्ट के लिए 3 जगह टीम्स रिजर्व में है। बठिंडा में रिजर्व में है, मुंडली में जो भुवनेश्वर के पास में है वहां रिजर्व में है, और चेन्नई के पास में रिजर्व में है। 5-5 टीमें तीनों जगह उपलब्ध हैं। टोटल 15 टीमें अवेलेबल हैं। अभी तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है वहां से, और कितनी दूरी तक, जो सोर्स से दूरी है, पोर्ट से जितनी दूरी है, कितने लोगों को किया गया है? वहां शेल्टर होम्स हैं जहां पे लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित रखा जाता है। कोई 1500 के आसपास ऐसी जगहें उपलब्ध हैं राज्य सरकार की। तो कुल 1 लाख के आसपास लोगों को जो ऐसे गांव में रहते हैं जो 0 से 5 किलोमीटर के एरिया में आते हैं तट के, या जो निचान वाले क्षेत्र के गांव हैं जहां पानी भरने की पॉसिबिलिटी है या पहले पानी भरता है, ऐसी सिचुएशंस में वहां से लोगों को जो वल्नरेबल हैं इवैक्यूएट करके इन जगह पे ले जाया गया है 1 लाख के आसपास। इसके साथ साथ जो सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं उनको भी सुरक्षित जगह इक्विपमेंट्स जो हमें इसमें जरूरत पड़ती है, एनडीआरएफ स्पेशली इस्तेमाल करती है ऐसे मौके पर, उसकी क्या व्यवस्था है और किस तरह से हमारी टीम पूरी तरह से लैस है? हम तमाम तरह की इक्विपमेंट लेके जाते हैं जो कि इस तरह के साइक्लोन में हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि जहां बाढ़ है, जहां लोगों को निकालना है, उसमें बोट्स और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध होती है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होती है कि मोबाइल फोन कवरेज अगर खत्म हो जाएगा तो फिर भी हम अपनी टीम से संपर्क में रहें, स्थिति की जानकारी लेते रहें। इसके साथ साथ जो कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए तो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की जो हमारे पास इक्विपमेंट है, गिरी हुई बिल्डिंग में घुस के लोगों को जीवित निकालना है, उसकी हम तैयारी रखते हैं। फिर जो सड़कें वगैरह बंद हो जाती हैं पेड़ों के पोल्स के गिरने से, वहां इनको काट के ऑब्स्टिकल्स दूर करके कैसे नॉर्मल जनजीवन शुरू करना है जल्द से जल्द, उसकी तैयारी के साथ भी हम जाते हैं। जैसा कहा जा रहा है सर, सीवियर टू सीवियर साइक्लोन है ये, तो पहले साइक्लोन की हम कंपेयर किया जाए तो उससे कितना बड़ा डैमेज इस बार ये हम उम्मीद कर सकते हैं इससे? तौकते से इसकी गति पहले कम है। 21 में आया था जो मई 21 में, उसकी गति से इसकी गति कोई 50 किलोमीटर के आसपास कम है विंड स्पीड, तो उससे कम हानिकारक रहेगा। और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह इसकी कैटेगराइजेशन की गई थी क्योंकि इसकी विंड स्पीड 115 से 125 और 140 तक विंड गस्ट होने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन जो अनुमान आईएमडी से मिलता जा रहा है इसके बिहेवियर के बारे में, उसमें आशा है कि लैंडफॉल से जस्ट पहले इसकी गति पहले से कम हो जाएगी। लेकिन हमारी तैयारी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रहती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद विंड स्पीड में और कमी आएगी। Sir, what is the preparations of NDRF as the cyclone Biparjoy can hit any time at the port and so? The forecast says that the cyclone will make a landfall today late in the evening. The time is not very sure because it is changing its speed, but we presume it will be about 9, 10, 10:30 or so in the late evening. And we have deployed as many teams as the state government had wanted us to deploy, which is 12. In addition to that, we have 5 teams in reserve, which were, rather than keep them away from the affected areas, we have put it right in the affected area so that these reserve teams are also available immediately on demand. How many people have been evacuated so far by the NDRF and state disaster response forces? So evacuation has been decided by the state government based on the number of villages which are in the vulnerable area, number of villages which are in a low-lying area which might get flooded, and about 1 lakh people have been evacuated. How many areas near to the shore, if you count from the kilometer point of view, then how many areas have been evacuated so far? So it is difficult to say that we only evacuate a particular strip.
because there could be low-lying areas which are away from that central area of the cyclone, which again might get heavy rainfall and get flooded. So this is the modeling which is done, that how have these areas got affected in the previous cyclones based on their contour mapping, and then that modeling tells us from experience that which are the areas which need to be evacuated. So that is what is done, depending on the width of the cyclone and how deep it will go, and which other areas will get affected anyway because of rainfall or inundation. As it is expected that heavy rainfall may occur due to this cyclonic formation, so how it will be tackled by the NDRF? Is there any airlifting facility for the to rescue people? In the cyclone conditions, the wind speed is so much that all flights will get cancelled. It's not safe to have aircrafts carrying people from the affected areas or teams being flown in. So, which is why the teams were put there beforehand, and airlifting would be possible once the winds have died down. So, as of now, when the cyclone is approaching and the winds have picked up, most movement would happen by road. My last question is that what kind of preparations we are ready with all the equipments and other things so far? With the experience we have and the conditions which are anticipated, in collaboration with the forecasting agencies, with the state government, with all of the forces which are available on ground, including SDRF, etc. So the different situations could be, number one, rescuing people from flooded areas to prevent drowning and those kind of losses. So we have boats and other life-saving equipment for saving people from floods. That is one. We also have equipment which will allow us to enter into collapsed structures to get out people if buildings collapse because of rainfall or because of flooding. Then we have equipment to clear away roads of all obstacles like fallen trees and fallen poles, which can be required to be cut to create a passage and restore normal road traffic. Then we also have equipment which will keep us in communication if all communication links break down, which are VSAT terminals and satellite phones. Is it biggest so far cyclone, or into 2021 it was the Tauktae was the more major cyclone at that time? This is the first cyclone which has happened this year in the Arabian Sea. Normally Bay of Bengal we get more cyclones. This is unusual in other ways also. It gathered force very fast. It sustained its energy for about 10 days. It started on 6th as a depression, and it's been there for 10 days now. So it's unusual in the way it's behaved, and hopefully it will not pick up any more force. Rather, the forecast is that it will lose some energy before it makes a landfall.